बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मुसलमान जब भी अल्लाह ताला की किताब की तिलावत करता है उसको चाहिए कि वो कोई गलती ना करे और किताब कुरान पाक को अच्छी तरह से पढ़े, गलती के बगैर पढ़े। ठीक है, आज हमने यही देखना है कि 90% लोग एक गलती करते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है कि वो गलती कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, या फिर उनको पता ही नहीं है कि वो इसको ऐसे क्यों पढ़ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखें, अब आपकी स्क्रीन पे है सूरतुन नास। सूरह नास की जो ये वाली आयत है सेकंड लास्ट, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, यहाँ पर जो स्टार्टिंग में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है अल्लज़ी, अब यहाँ पर अलिफ के ऊपर कोई हरकत है या फिर अलिफ के नीचे कोई हरकत है? क्या अलिफ के ऊपर या नीचे ज़बर ज़ेर पेश में से कोई हरकत है? नहीं, अलिफ के ऊपर या नीचे कोई हरकत नहीं है, लेकिन हम पढ़ते हैं अल्लज़ी, अलिफ के ऊपर ज़बर लगा के हम पढ़ते हैं। ठीक है, क्यों? क्वेश्चन ये है कि हमने अलिफ के नीचे ज़ेर लगा के इल्लज़ी क्यों नहीं पढ़ा, या फिर अलिफ के ऊपर पेश लगा के उल्लज़ी क्यों नहीं हमने पढ़ा। ठीक है, इस तरह आप आगे देखें, आपकी स्क्रीन पे अब सूरतुल फजर की आयत है, इरजीई, यहाँ पर एक आयत है इरजीई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया, यहाँ पर अलिफ के नीचे हमने ज़ेर लगाई है। क्यों? यहाँ पर हमने पेश क्यों नहीं लगाई, या फिर यहाँ पर ज़बर क्यों नहीं लगाई, अलिफ के ऊपर नीचे ज़ेर क्यों लगाई है? इरजीई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया पढ़ा है हमने। ठीक है, इस तरह एक और आयत मिलती है, या यहाँ पे देखें आपकी स्क्रीन पे एक आयत है उशदुद बिही अज़री, यहाँ पर अलिफ के ऊपर पेश लगी है, हालांकि अलिफ के ऊपर नीचे कोई हरकत नहीं लगी, लेकिन हम पेश लगा के पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि आपको कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे पेश लगनी है, यहाँ पर हमने ज़ेर लगानी है और यहाँ पर हमने ज़बर लगानी है। आज हमने यही सीखना है। ठीक है, अब चलते हैं अपने सबक की तरफ। जैसे आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर के कुछ रूल्स हैं और उर्दू ग्रामर के भी कुछ रूल्स होते हैं, इसी तरह अरबिक ग्रामर के भी कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें, अब मैं आपके टॉपिक की तरफ आता हूँ कि यहाँ पर लफ्ज़ है अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी। अब जब भी किसी इसम के शुरू में अल लग जाता है, अलिफ और लाम इस्तेमाल हो रहा है, तो वहाँ पर अलिफ के ऊपर हमेशा ज़ब्बर ही लगती है। आसान अल्फाज में आप इसको ऐसे कह लें कि अगर अलिफ के फ़ौरन बाद लाम आती है ना, तो अलिफ के ऊपर आपने हमेशा ज़ब्बर ही लगानी है, ना आपने आगे देखना है ना आपने उससे पीछे देखना है। आपने देखना है कि अलिफ के फ़ौरन बाद अगर लाम आ गई है तो अलिफ के ऊपर ज़ब्बर लगेगी। लाम के ऊपर या नीचे कोई हरकत है, अगर ज़ब्बर है, ज़ेर है, पेश है, उसके साथ हमारा लिंक ही नहीं है। लाम के ऊपर या नीचे कौन सी हरकत है उसके साथ हमारा लिंक ही नहीं है। रूल्स इस तरह से हैं कि अगर अलिफ के फ़ौरन बाद लाम आ जाती है तो अलिफ के ऊपर ज़ब्बर लगाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी, अलिफ के ऊपर कोई अगर पूछे कि ज़ब्बर क्यों लगी है तो आपने उनको बताना है कि अरबिक ग्रामर के रूल्स हैं कि अलिफ के बाद अगर फ़ौरन लाम आ गई है तो अलिफ के ऊपर हमने हमेशा ज़ब्बर लगानी होती है। ठीक है, अब उसके बाद आगे चलते हैं कि अलिफ के ऊपर पेश कब लगाई जाती है। ठीक है, पहला हमने पढ़ लिया कि अलिफ के बाद अगर लाम आ जाती है तो अलिफ के ऊपर ज़ब्बर हमेशा लगेगी। अब आते हैं पेश की तरफ। अब कोई भी अगर आयत है, अलिफ स्टार्टिंग में आया है, तो उसके ऊपर पेश कैसे देखते हैं कि यहाँ पर पेश लगनी है। जैसे यहाँ पे मिसाल के तौर पे एक आयत है उशदुद बिही अज़री, आपने क्या करना होता है, फ़ेल का तीसरा हरफ आपने देखना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल तीसरा हरफ आप यहाँ पे देखें कौन सा है। पहला हरफ है अलिफ, दूसरा है शीन, तीसरा है दाल है। ठीक है, पहला अलिफ है, फिर दूसरा शीन है, तीसरा जो है वो दाल है। अब दाल के ऊपर क्या है, दाल के ऊपर पेश है, तो तीसरे हरफ को हम देखेंगे, हम हमेशा
थर्ड लेटर को हम देखेंगे। अगर थर्ड लेटर तीसरा हरफ पेश के साथ है, तीसरे हरफ के ऊपर पेश है, तो अलिफ जो है जो स्टार्टिंग में इस्तेमाल हुआ है उसके ऊपर हम पेश लगाएंगे। लेकिन अगर अलिफ के फ़ौरन बाद लाम आ गई है ना, फिर तीसरे हरफ को हमने नहीं देखना। ठीक है, अगर अलिफ के फ़ौरन बाद लाम नहीं आई, कोई और हरफ आया है, कोई भी आ गया, लाम नहीं आई, फिर हमने तीसरे हरफ को देखना है। अगर तीसरे हरफ के ऊपर पेश है तो अलिफ के ऊपर भी पेश लगेगी जो पहले इस्तेमाल हुई है। तो पहला हरफ अलिफ हो गया, दूसरा शीन हो गया, तीसरा दाल है। दाल के ऊपर कौन सी हरकत है? जो हरकत तीसरे हरफ के ऊपर होगी, जैसे यहाँ पे तीसरे हरफ के ऊपर पेश है, अगर तीसरे हरफ के ऊपर पेश होती है ना तो अलिफ के ऊपर पेश लगाई जाएगी। इसमें अभी हो गया कि अलिफ के बाद अगर लाम आ जाती है तो अलिफ के ऊपर ज़बर लगनी है। तो अगर अलिफ के बाद लाम नहीं आई और तीसरे हरफ को हमने काउंट किया, उसके ऊपर पेश है, तो अलिफ के ऊपर पेश लगनी है। अब यहाँ पे देखें, एक लफ्ज़ है इरजीई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। अगर तीसरे हरफ के नीचे ज़ेर है, यहाँ पर देखें पहला हरफ है अलिफ, फिर है रॉ, फिर है जीम, जीम के नीचे ज़ेर है। तो जब भी तीसरे हरफ के नीचे ज़ेर आ जाएगी तो आपने अलिफ के नीचे ज़ेर लगानी है। ठीक है, और अगर तीसरे हरफ के ऊपर ज़बर आ जाती है ना, फिर भी आपने अलिफ के नीचे ज़ेर लगानी है। ठीक है, तीसरे हरफ के नीचे ज़ेर हो या ज़बर हो, आपने अलिफ के नीचे ज़ेर लगानी है। अगर तीसरे हरफ के ऊपर पेश है तो आपने अलिफ के ऊपर पेश लगानी है। और अगर अलिफ के फ़ौरन बाद लाम आ गई है तो आपने जो है फिर तीसरे हरफ को नहीं देखना, आपने अलिफ के ऊपर ज़बर लगा देनी है। ठीक है, ये है हमारा आज का टॉपिक। हो सकता है कि आपको इस इंफॉर्मेशन का आपको पता ही ना हो, मैंने आपको बता दिया ना। अब आप जब भी तिलावत करेंगे आप देख के पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, गलती आप नहीं करेंगे और आप मेरे लिए इंशाल्लाह सदका जारिया होंगे। इसी तरह आपसे भी यही गुजारिश है, आप इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, लिंक आगे से शेयर करें या फिर लोगों को वैसे ही बता दें। ठीक है, वैसे ही आप आगे बताएं। हो सकता है कोई बंदा गलत पढ़ रहा हो या उसको नहीं पता वो ऐसे क्यों पढ़ रहा है, उसकी गलती आ रही हो, तो आपके फॉरवर्ड करने की वजह से उसकी गलती वो ठीक हो जाए और वो जब भी तिलावत करेगा आपको उसका सवाब पहुंचता रहेगा। और ताहयात अगर कल को हम फोत भी हो जाते हैं तो जिसका कुरान आपने ठीक करवाया होगा ना, वो आपके लिए बेहतरीन सदका जारिया होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अब ये मैंने कुछ हरूफ लिखे हैं, कुछ अल्फाज मैंने लिखे हैं, कुछ अल्फाज मैंने लिखे हैं। अब आपने बताना है, जो पहला लफ्ज़ मैंने लिखा है ना, जो नंबर 1 पे है, टॉप पे है, आपने बताना है कि अलिफ के ऊपर नीचे क्या लगना है, ज़बर लगनी है, ज़ेर के पेश लगनी है। इस तरह आप दूसरे को देख लें, आप यहाँ पे भी बताएं कि यहाँ पे क्या लगना है, अलिफ के ऊपर या नीचे, और तीसरे हरफ को भी देखें। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं ये कि यहाँ पे जो पहला है उसके जो अलिफ है उसके ऊपर ये वाली हरकत लगेगी और दूसरे में ये, या फिर आप कमेंट बॉक्स में बता दें या फिर आप मुझे वैसे ही व्हाट्सएप कर दें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मज़ीद आगे देखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।